जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी चतरा का नया अपडेट लेकर के आए हैं। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ मित्रों, झारखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं और वो भी आप अगर चतरा ज़िला से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए होमगार्ड सुनहरा अवसर लेकर के आया है। यदि आपका उम्र 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है तो जी हाँ मित्रों, आप देखेंगे आपको इसके बारे में नहीं, आपको गृह रक्षा वाहिनी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो आपका है ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और अंतिम तिथि आपका होगा 30/9/2025 यानी 30 सितंबर 2025। आइए देखते हैं वैकेंसी का नेम आपका क्या होगा। तो झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025, ठीक है। कितना पोस्ट होंगे टोटल? तो आपका टोटल पोस्ट दिया गया है, कुल पोस्ट 463 है। ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा और किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फीस जो है 100 रुपये लगेंगे। फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक डेट है वो आपका 15 सितंबर 2025 और अंतिम तिथि जो आपका है 30 सितंबर 2025, ठीक है मित्रों। होमगार्ड पोस्ट है, टोटल आपका कितना है? 434 पोस्ट लिख रहा है, लेकिन आपका है 463 पोस्ट है, ठीक है। आप देखेंगे और आगे 1/2025 का एडवर्टीजमेंट है। आपका स्टार्टिंग डेट आप चर्चा कर चुके आपको हम अभी, ठीक। फीस के बारे में आपको बता चुके हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, जमा करना है और फॉर्म भी आपका ऑनलाइन के माध्यम से जमा होगा और 100 रुपये मात्र फीस लगेंगे ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए पोस्ट डिटेल्स और क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है तो गृह रक्षक वाहिनी के लिए जो आपका है ग्रामीण शहरी के लिए 434, शहरी गृह रक्षक के लिए आपका जो है वो क्या है देखेंगे आप। वो आपका है शहरी के लिए तो 14 वैकेंसी है आपका शहरी गैर तकनीक के लिए, जिसमें मेल 7 और फीमेल 7। शहरी तकनीक के लिए जो 15 टोटल पोस्ट दिया है, जिसमें मेल यानी पुरुष 8 और महिलाएं जो है 7। ये दोनों मिला दे 434 और इसको तो आपका हो जाएगा कितना, जो अभी तुरंत बताया था आपको, हम चर्चा किए थे हम, कितना तो 463, ठीक है। इतना पोस्ट निकल के चतरा जिले में आया हुआ होमगार्ड के लिए। और बात किया जाए होमगार्ड के लिए वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, तो आपका जो है 7वीं पास या 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम में, ठीक है। 7वीं पास या 10वीं पास। अब देखिए 10वीं पास कहाँ होना चाहिए और 7वीं पास कहाँ होना चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे हम। देखिए 434 पोस्ट में से जो है मेल को मिला है 220 और फीमेल को मिला है 214 पोस्ट, ठीक है। अब आगे देखिए ग्रामीण गृह रक्षक, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका 7वीं पास भी अगर आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप शहरी से बिलोंग करते हैं तो शहरी गृह रक्षक के लिए आपको 10वीं पास होना आवश्यकता है। वही यदि आप चतरा जिला से बिलोंग करते हैं तभी आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर एज की बात किया जाए, एज लिमिट यानी एज कितना होना चाहिए, तो आपका जो है आयु की गणना न्यूनतम जो एज होगा वह 19 वर्ष होगा। ये कब से गणना की जाएगी? 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को आपका उम्र जो है कम से कम 19 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए,
ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको चयन प्रक्रिया शारीरिक जांच होगी, ठीक है। यानी लंबाई और सीना, लंबाई कितना है और सीना कितना है। उसके बाद 1 ml दौड़ यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। उसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद, शूट पुट, इसके बाद शॉर्ट पुट जो बोलते हैं हम लोग। फिर लिखित परीक्षा, तकनीकी दक्षता परीक्षा। अगर तकनीकी दक्षता परीक्षा किसके लिए होगा, तो सिर्फ और सिर्फ शहरी गृह रक्षक के लिए होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल जांच होगी। इसके बाद जो आपको झारखंड होमगार्ड में नियुक्ति होगी। जी हाँ मित्रों, अब देखेंगे कि शारीरिक जांच में जो है कितना कितना मांगा गया है। ग्रामीण या शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान शारीरिक मापदंड रखा गया है। आप देखेंगे लंबाई पुरुष में अगर आप हैं तो आपको जो है, और वो भी सामान्य या ओबीसी बीसी में बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर यानी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अगर बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप महिला से हैं और किसी भी कैटेगरी का आप हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको हाइट 148 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अगर वही बात किया जाए सीना चेस्ट, पुरुष के लिए जो आपका है 79 सेंटीमीटर, और वो भी आपका सामान्य में ओबीसी में या बीसी से आप बिलोंग करते हैं तो कितना होना चाहिए सीना आपको, तो 79 सेंटीमीटर होने चाहिए। वही अगर बात किया जाए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आपको जो है सीना 76 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तकनीकी के लिए जो आपको है क्या क्या चाहिए ये भी आप जान लीजिए। महत्वपूर्ण बातें इसमें है, तकनीकी के लिए जो है आप अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होनी चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक जो बोलते हैं, प्राध्यापक बोलते हैं, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन यानी जो लोग टाइपिंग बोलते हैं, लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, एचएमबी या एलएमबी होना चाहिए। रसोईया, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली या प्लम्बर आदि में से आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप तकनीकी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या होगा ये भी आप देख लीजिए। गृह विभाग झारखंड सरकार, जी हाँ दोस्तों, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442, कितना 5442, दिनांक 20 अक्टूबर 2014 यानी 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसके बारे में हम चर्चा कर भी रहे हैं और आगे भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप शारीरिक जांच परीक्षा, ठीक है। इसके अंतर्गत 1 ml यानी 1 मील जो आपको है दौड़ होनी चाहिए, और ऊंची कूद, लंबी कूद, इसमें आप बताया है अभी तुरंत ही आपको हम। अब देखिए इसमें अंक के आधार पर आपको नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, अंक के आधार पर आपको नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीक शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह है। अगर आप गैर तकनीक में फॉर्म भरते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको जानना है कि कितना मिनट में दौड़िएगा तो कितना अंक आपको मिलेगा। दौड़ना तो आपको एक ही मील है यानी 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन कितना पहले दौड़िएगा आपको अंक मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जी हाँ मित्रों, अगर आप 5 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक
मिलेंगे। कितना? 20 अंक। पुरुष में आप यदि हैं तब। वही 5 से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। इन 10 मिनट तक में अगर दौड़ निकाल लेते हैं, सॉरी 6 मिनट में दौड़ निकाल लेते हैं तो 10 अंक मिल जाएगा। कब? 1 ईमेल के लिए, ठीक है। और 6 मिनट से जहाँ अधिक लगा समय आपको, तो आपको अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, यानी आप दौड़ में फेल हो गए। वही अगर बात किया जाए फीमेल यानी महिला के लिए, तो अगर 8 मिनट या उससे पहले अगर महिला लोग दौड़ जाती हैं तो उनको जो है 20 अंक मिलेगा। और 8 से 10 मिनट के बीच में दौड़ कंप्लीट करती हैं तो उनको 10 अंक मिलेगा। जी हाँ मित्रों, कितना मिलेगा? 10 अंक। अब आगे सुनेंगे हम कि 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इधर आप दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आपको जो है विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब देखें ऊंची कूद में, ऊंची कूद में अगर आप न्यूनतम 4 फीट दौड़ते हैं, अगर पुरुष में आप हैं 5 अंक, 4 फीट 3 इंच दौड़ते हैं, ऊंची कूद करते हैं तो 6 अंक, 4 फीट 6 इंच तक कूदते हैं तो 7 अंक। उसी प्रकार से आपको 4 फीट 9 इंच कूदते हैं आप ऊंची कूद में तो 8 अंक। और अधिकतम आपका है 5 या उससे अधिक, 5 फीट या उससे अधिक आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से महिला में भी आपका है दोस्तों, न्यूनतम 3 फीट के लिए 5 अंक, 3 से अधिक है 3 तक करते हैं आप तो 6 अंक, 3 से 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक 7 अंक। उसी प्रकार से आपको 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच के बीच में आप कूदते हैं और ऊंची कूद करते हैं तो 8 अंक। और 3-9 से लेकर 4 फीट में करते हैं तो 4 अंक। और 4 से अधिक ऊंची कूद करते हैं आप, हाई जंप करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अब देखेंगे इसे लंबी कूद में। लंबी में 12 फीट न्यूनतम आपका है 5 अंक। और अधिक से अधिक आप 16 से अधिक यानी 16 फीट से अधिक आप लंबी कूद करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। उसके बीच में दोस्तों आप देख लेंगे, चूँकि आपको लंबी वीडियो हो रहा है। न्यूनतम महिला में अगर आते हैं तो 9 फीट लंबी कूद करते हैं तो 5 अंक। और अधिक से अधिक 13 फीट से अधिक करते हैं आपको तो 10 अंक मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का रहता है आपको, न्यूनतम 16 फीट, 10 पाउंड को आपको महिला को मिलेगा और न्यूनतम 10 फीट आपको शॉर्ट पुट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जी हाँ मित्रों, दौड़ना 1 मील ही है 1600 मीटर। 6 मिनट या उससे पहले दौड़ते हैं आपको तो 20 अंक। 6 से 8 मिनट के बीच में दौड़ते हैं आप पुरुष में हैं तो आपको 10 अंक। और 8 मिनट के बाद अगर दौड़ निकालते हैं आप तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर बात किया जाए फीमेल में, तो फीमेल के लिए जो आपको है 8 मिनट या उससे पहले तो 20 अंक, 8 से अधिक 12 मिनट तक में दौड़ते हैं आपको 10 अंक। और 12 के बाद दौड़ते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वही अगर बात किया जाए ऊंची कूद में, तो ऊंची कूद में आपको जो है 3.5 फीट 3.5 फीट आपको न्यूनतम आपको रखा है 5 अंक के लिए। और 4 से अधिक करते हैं पुरुष में तो 10 अंक मिलेगा ऊंची कूद में, हाई जंप के लिए। अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हैं और शहरी से आप हैं तो आपको न्यूनतम जो आपको रखा गया है 2.5 फीट के लिए 5 अंक, 3 फीट या उससे अधिक 10 अंक। और न्यूनतम उसके बाद जो आपका है लंबी कूद में, देखिए आप लंबी कूद में आपको न्यूनतम 9 फीट रखा गया 5 अंक के लिए और महिला में 6 फीट रखा गया 5 अंक मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अब आगे देखेंगे 10 या 10 से अधिक मारेंगे आप तो 10 अंक, 7 या 7 से अधिक आप कीजिएगा तो आपको जो है 10 अंक मिलेगा लंबी कूद में, ठीक है। लंबी कूद दोस्तों अगर आप करते हैं 10 फीट या 10 से अधिक करते हैं 10 अंक। और 7 या 7 से अधिक महिला में अगर बिलोंग करते हैं आप तो 10 अंक मिलेगा। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड के न्यूनतम 12 फीट, 10 पाउंड महिला के लिए न्यूनतम 8 फीट रहेगा, ठीक है।
अब देखेंगे इसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा जो इसमें क्वालिफाई नेचर का होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वालिफाई होगा, 100 अंक होंगे, टोटली 30 अंक लाना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको तकनीकी दक्षता के लिए भी आपका है वही 100 होगा, क्वालिफाई अंक है, उत्तीर्ण आपका होना जरूरी है न्यूनतम में। ठीक है, सभी जांच होने के बाद जो है आपको पत्र नामांकन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और सुनेंगे आप। जी हाँ मित्रों, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है इस प्रकार के, अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद यानी खेलकूद से आपके पास अगर है किसी प्रकार का मार्कशीट यानी अंक प्रमाण पत्र आपके पास है, तो इस प्रकार से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको अंक मिलेगा। जी हाँ मित्रों, अगर आप प्रथम आए हैं राष्ट्रीय में तो 6 अंक, और राज्य स्तरीय में आपको आए हैं तो आपको 3 अंक। अगर आप स्थान द्वितीय लाए थे खेलकूद में तो राष्ट्र में आपको हैं तो 4 अंक, और यदि आप राज्य स्तरीय खेले हैं उसमें 2 अंक मिलेगा। वही अगर बात किया जाए दोस्तों, तृतीय अंक लाए हैं खेलकूद में तो 2 अंक मिलेगा राष्ट्रीय में, और राज्य स्तरीय में 1 अंक मिलेगा। जी हाँ मित्रों, इससे पहले तो आपको बताएं हम कि 7वीं पास कम से कम और 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर उससे अधिक आप पढ़े लिखे हैं शैक्षणिक योग्यता में तो भी आपको अंक अधिक मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, यदि आप स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। वही आप अगर स्नातक किए हैं तो आपको 8 अंक मिलेंगे। इंटरमीडिएट यानी आपको इंटर पास किए हैं तो आपको 6 अंक मिलेंगे, और सिर्फ मैट्रिक पास किए हैं तो आपको 4 अंक ही मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपको जो है जानकारी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।